जो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कल जो देखे थे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे। कौन सा सॉल्यूशन? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे क्या। आज उसका एक नया क्वेश्चन लेके आए ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। क्या हो सके? पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें। क्या चीज? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालें। क्वेश्चन लेके समझाते हैं, इसी में जनरल सॉल्यूशन भी निकालना होगा। कौन सा सॉल्यूशन? हाँ, प्रिंसिपल से जनरल सॉल्यूशन, मतलब जनरल सॉल्यूशन से ही हम लोग लाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए एक नियम होता है, उसको याद करके रखोगे। अगर 10x बराबर दिया है 10y, ठीक है, इफ माना कि 10x बराबर क्या दिया है? 10y। मान लेते हैं 10x बराबर 10y। लिखते जाओ। इफ 10x बराबर क्या दिया है? 10y। लिखो। इफ 10x बराबर 10y, क्या दिया है? 10x बराबर 10y ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे 10x बराबर क्या दिया है? 10y। मान लेते हैं 10x बराबर 10y दिया है। इधर 10 तो इधर 10 लेके आना होगा। ठीक है, 10x बराबर क्या दिया है? 10y। 10x बराबर क्या दिया है? 10y। ठीक, क्या दिया है बोलो? 10x बराबर 10y। तो ये जो x को निकालते हैं हम लोग, x को निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला x। मतलब अगर x की जगह 2x होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। बोलो, यहाँ अगर 3x होगा तो लिखेंगे 4x होगा तो लिखेंगे 5x होगा तो लिखेगा, और 1 जनवरी x रहेगा तो लिखेंगे 1 जनवरी x। पिकनिक x रहेगा तो लिखेगा। नाम सुनते ही बच्चा खुशी हो जाता है क्या? समझा? इसीलिए वहां पे x लिखा गया। ठीक है, और 10 दोनों तरफ 10 रहेगा तो एक वहां पे यूज किया जाता है n पाई। क्या यूज करते हैं? n और पाई। क्या यूज करेंगे? n पाई। n क्या है? n को बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर। n में क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है देख लो। इंटीजर का मतलब 0 से इधर 1 2 3 -1 -2 -3। इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, इधर आगे भी तो बढ़ेगा, 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो वहां पे n की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। क्या इंटीजर्स लेना है? n क्या है? इंटीजर्स लेना है। n क्या है हमारा? इंटीजर्स है। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इंटीजर का मतलब 0 से दाहिना तरफ जितना है, 0 से बायां तरफ, सबको इंटीजर्स बोलते हैं। और आई से किससे सूचित करते हैं? आई से। इंटीजर्स को किससे सूचित करते हैं? आई से। आई को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इस आई को क्या बोलते हैं हम लोग? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। एक सेकंड बोलो। हाँ हाँ, जेड को भी बोलते हैं। आई के जगह मुन्ना जेड भी लिख सकता है, और जेड। आई लिखो और जेड लिखो। जैसे किसी को घर में पिंटू बोलता है तो उसको चिढ़ाता है चिंटू के नाम से। दो नाम होता है ना, कॉलेज में एक दूसरा नाम रहता है, घर में एक निक नाम होता है, बोलता है ना। ठीक है, किसी को गोलगप्पा बोलता है तो उसका स्कूल में नाम रहता है सोहन। ठीक है ना, उसी तरह से किसी का 2 नाम हो सकता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को 2 चीज से सिंबल से सूचित करते हैं, आई या तो जेड। तो आई लिखा भी तो इंटीजर है, जेड लिखा भी है तो हाँ, आई या जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, प्लस हमेशा प्लस देना पड़ता है, माइनस नहीं। ये प्लस फिक्स है, प्लस देना है। कब देना है बताओ? जब इधर भी 10 रहे इधर भी, तब जाके प्लस देना है। ठीक है, और किसको लिखना है? यहाँ y है तो यहाँ y लेना है। y को चिपका देना है, y को चिपका देना है, y को चिपका दो, y को यहाँ y। अगर यहाँ 2y होगा तो 2y लिखेंगे, 3 होगा तो 3, 4 तो 4, π/2 तो π/2, π/6 तो π/3 तो π/3, π/2 तो π/2, 2π/3 तो 2π/3। मतलब जो रहेगा सेम टू सेम चिपका देंगे। पिकनिक रहेगा तो यहाँ पिकनिक चिपका देगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन निकलता है। कौन सा सोल्यूशन? जनरल सोल्यूशन। 10 में रहेगा तो इस तरह जनरल सोल्यूशन क्या होता है? ये वाला जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। जहां n क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आई या जेड। n क्या होना चाहिए? आई या जेड। ठीक है, समझ में गया? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में गया कि इसमें ये चीज फॉर्मूला यूज होगा। 10 में अगर ऐसे होता है तो x बराबर n पाई प्लस n पाई प्लस n पाई प्लस, याद करके रखना होगा। और 2n पाई प्लस माइनस कॉस, और साइन में n पाई प्लस -1 का पावर n बाद में अल्फा, जो भी रहता है उसको लेते हैं। तो इस 10 वाला कर रहे हैं तो 10 वाला ही देखते हैं। क्या
उसके नेक्स्ट वीडियो में साइन कॉस को लिया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके, ठीक ना। तो ये याद करके रखना होगा। ये x कहां से लिखे, ये वाला x, ये n पाई फॉर्मूलाज के आधार पर जनरल सोल्यूशन में लिखना पड़ता है n पाई, सो याद करके रखना होगा। और यहाँ y क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे y है। बोलो क्लियर महाराज की जय। यहाँ y है इसीलिए y, यहाँ x है इसीलिए x। n बिलोंग्स टू i या z, इसको बोलते हैं क्या, जनरल सोल्यूशन। इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपका क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको याद करके रखना होगा कि 10x बराबर 10y तो x बराबर n पाई प्लस y। पिंटू बोलो, अगर 10x बराबर 10y तो x बराबर n पाई प्लस y। नेक्स्ट बोलो उधर से, अगर 10x बराबर 10y तो x बराबर n पाई प्लस y। नेक्स्ट बोलो 10x बराबर 10y तो x बराबर n पाई प्लस y। यहाँ y है इसीलिए y लिख रहे हैं। z होगा तो पाई बाई 2 होगा तो पाई बाई 3 होगा तो पाई बाई 6 होगा तो 2 पाई बाई 3 होगा तो, और ये प्लस है देना है माइनस नहीं, प्लस फिक्स है। देखो प्लस फिक्स है, प्लस है देना, और ये n पाई देना जरूरी है, n पाई देना। और n क्या है, इंटीजर है, i या तो z, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। किसके जगह पे, n के, बोलो n के जगह पे क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चीज बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो भी वैल्यू निकलता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 2 पाई से छोटा होता है, ये याद करके रखना है। इसमें जो x का जो वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू लेंगे वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। 2 पाई का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, हाँ कैसे निकालते हैं, 2 इंटू पाई के जगह 180 डिग्री, तो कितना होगा 360। मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से, ये ध्यान में रखना है। मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि जो भी आंसर हमारा निकला वो 0 और 2 पाई के बीच में है कि नहीं, और ये रेडियन में ही चाहिए होता है, ठीक है। किसमें चाहिए, रेडियन में। 2 पाई हमारा रेडियन होता है, ठीक है। और x का जो भी वैल्यू निकलेगा बोल रहा है वो 0 और 2 पाई के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो भी x का वैल्यू होता है 0 और 2 पाई के बीच में आता है। मतलब 0 से बड़ा 2 पाई से कम होना चाहिए, 2 पाई से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ 10 लेके आना ही होगा। कोट रहेगा तो 10 में बदलेंगे, कोट रहेगा तो 10 में, कोट रहेगा तो 10 में, कोट रहेगा तो 10 में, कोट रहेगा तो 10 में बदलेंगे। और ये याद करना जरूरी है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके किसके बीच में बढ़ता है। बिंदु बोलो, x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। हाँ नेक्स्ट बोलो, x का वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगा, बोलते हैं जो, हाँ 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। और कैसे पता चलेगा 2 पाई से छोटा है, सर उसको सॉल्व करके देखेंगे थोड़ा। 2 पाई का मतलब कितना डिग्री, 360, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या 0 डिग्री से बड़ा और 360 से, हाँ छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और 360 से छोटा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो मान है कितना मान है, 0 से बड़ा 360 से, हाँ क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा, 360 डिग्री से छोटा। क्या चीज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, क्या चीज के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पीएस के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पीएस, प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा 360 से, 0 से बड़ा 360 से छोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन डॉल लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट मार देना, लिख लो। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी इसका आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए 360 से छोटा। फिर से बोलो, 0 से बड़ा 360 से, 0 से बड़ा 360 से, 0 से बड़ा 360 से छोटा, 0 से बड़ा 360 से, 0 से बड़ा 360 से, 0 से बड़ा 360 से छोटा। वेरी गुड, तो डिलीट मार देना इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसका लेते हैं एक तो पूरा, ताकि करंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारा, cot x बराबर -√3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालना है, पीएस का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जीएस का मतलब जनरल सॉल्यूशन। पीएस का मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जीएस का मतलब जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और किसका, cot x बराबर -√3 का।
कोट एक्स बराबर रूट 3। लेकिन कोट के लिए कोई फॉर्मूला स्पेशल नहीं होता, जो भी फॉर्मूला होता है आपका 10 में होता है, इसीलिए कोट को 10 में बदलना जरूरी है। इस कोट को पहले 10 में बदलना होगा, किसमें? हाँ 10x में बदलना होगा। 10x में क्या करना होगा? चेंज करना होगा। 10x में चेंज करना होगा। 10x में 10x में 10x में 10x में चेंज करना होगा। 10x में चेंज करना होगा, ठीक। तो कोट एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस रूट 3। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? 10x में, ठीक है। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि 10 में ही हमारा फॉर्मूला होता है, इसीलिए, समझा? तो 10 में चेंज करते हैं। नीचे वाला उतार लिया? नीचे वाला से इसे उतार ले दोनों। अरे उतार लिया? हाँ उतार लिया ना, हटा दे रहे तो सर लिखो, नहीं उतारा तो बोलो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालना। क्वेश्चन क्या है? कोट एक्स बराबर माइनस रूट 3, ठीक है। तो कोट का उल्टा क्या होता है? 10। तो कोट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10x उल्टा कर दिया। कोट एक्स को लिख सकते हैं 10x उल्टा किया, तो इधर भी तो उल्टा करना होगा। तो इधर उल्टा माइनस तो रहेगा ही, और रूट 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 हो गया। ये कोट एक्स से 10x क्यों किया? उल्टा कर दिया। कोटेक्स अगर 10x होता तो कोटेक्स लिखते तो उल्टा कर देते, तो इधर भी तो उल्टा करना होगा। तो रूट 3 तो ऊपर में था, कहाँ जाएगा? नीचे। माइनस तो अपना जगह रहेगा। जैसे 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। 6 का उल्टा? बोतल का उल्टा? घड़ी का उल्टा? 1/घड़ी। बोतल का उल्टा? पिकनिक का उल्टा? तो रूट 3 का उल्टा? 1/√3। किसी को भी उल्टा करना है तो उसको नीचे कर दो। जैसे फूल को उल्टा करना है तो 1/फूल, राम को उल्टा करना है, पंकज को उल्टा करना है, बोतल को उल्टा करना है, श्याम को उल्टा करना है, और कोट को उल्टा करना है 10। कोट को उल्टा करने से 10, और 10 को उल्टा करने से कोट को उल्टा करने से 10 को उल्टा करने से, समझ में आ रहा है? तो इधर भी उल्टा किया, इधर भी उल्टा 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 नहीं उल्टा। चल बोलो, कोई दिक्कत है तक? अरे तो जैसे इधर 10 आ गया तो इधर भी तो हमें 10 ढूंढना होगा। तो सोचना होगा कि 10 में किसका वैल्यू 1/√3 होता है। हाँ 10 में किसका वैल्यू उतना होता है, याद करके रखना होगा ना। 1/√3 10 में 30 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री, मतलब π/6 का वैल्यू होता है 1/√3। अरे याद करके रखना, π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री आएगा ना। तो 10 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/√3। 10 30 का वैल्यू कौन सा π/6 मुन्ना? बताओ 1/√3 10 किसका वैल्यू होता है? 30 का। तो 30 को मुन्ना क्या लिखते हैं? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री गुना करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 डिग्री गुना करते हैं। डिग्री से डिग्री को मार दिया, 30 ने 6 को मार दिया, तो π/6 आया कि नहीं मुन्ना? तो इसीलिए 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। 45 डिग्री को बोलो π/4, 45 डिग्री को बोलो π/4, 45 डिग्री को, 30 डिग्री को π/6, और 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2। उसको याद करके रखना होगा ना क्या? कौन सा माइनस? हाँ चढ़ा रहे हैं, इसके बाद कहे टेंशन ले रहे। 10x चलिए, अपना माइनस अपना है, माइनस अपना है। और 1/√3 10 में किसका होता है? π/6। बोलो कोई तकलीफ? बोलो कोई दिक्कत महाराज? नहीं दिक्कत, ठीक है ना। अब माइनस में रहता है 10, तो माइनस अंदर जा सकता है। 10 कोड में माइनस अंदर दो चीज में नहीं जाता, कोस और सेक में। अगर यहाँ कोस होता तो माइनस अंदर नहीं जा सकते थे। -10 है इसलिए माइनस अंदर जाएगा, 10 है इसलिए माइनस अंदर जाएगा। कोट रहने से अंदर, कोट रहने से अंदर, कोट रहने से अंदर, कोट रहने से, साइन रहने से भी अंदर, कोसेक रहने से भी अंदर। सिर्फ दो चीज में नहीं जाएगा, कोस और सेक में। कोस और सेक में माइनस अंदर नहीं जाएगा, बाकी सब में कोस सेक में नहीं जाएगा, बाकी सब में चल अंदर लेके जाते हैं। कितने अंदर जाएगा रे? बस उस ब्रैकेट में खाली छा जाएगा। π/6 लिख दिए।
अब देखो इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया, आया कि नहीं 10 10 हाँ सर। आया कि नहीं आया। तो हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, तो सोचेंगे कि 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट देखना होगा उस चीज को, हाँ फोर्थ। देख लो। अब देखना होगा कि 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ये देखना होगा हमें कि 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अच्छा क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग इतना लिख सकते हैं -5/6? नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी ये 10 10 हो गया सर, x का वैल्यू -5/6 लिख देते हैं हम लोग आंसर करते। हाँ वेरी गुड। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मान क्या होता है, 0 और 2 पाई के बीच में, 0 है 0 से बड़ा, 2 पाई से छोटा, लेकिन ये माइनस में आ रहा तो कहां से होगा, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के तौर पे नहीं ले सकते। मतलब -5/6 हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, अब माइनस को हटाना होगा ना, तब ना आएगा। चलो ये माइनस को हटाने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है देखते हैं, बोलो। 10 का वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव और नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो यहां तक पहुंचने के लिए पाई बोलो माइनस महाराज, यहां से 2 पाई माइनस, इधर से इधर प्लस, इधर से इधर माइनस गया तो इधर से इधर प्लस, लेकिन हमें जाना कहाँ है, यहाँ और यहाँ। क्यों वहीं पे जाना है? हाँ, जो 10 का जो वैल्यू होता है वह नेगेटिव होता है यहाँ पे दोनों जगह, इसलिए वहां पे जाना है, ठीक ना। इसको x एक्सिस, इधर वाला को y एक्सिस, तो वहां तक जाने के लिए पाई से घटाना होगा और यहाँ 2 पाई से घटाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो थोड़ा, यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद देखो इसको यहाँ से आगे, मतलब इधर से आगे इधर ना लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 10x लेफ्ट साइड में है, इसको 10 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो नेगेटिव हमें करना है तो यहाँ से यहाँ पाई से घटाना होगा, पाई से घटाना होगा π/6 को। क्यों π/6? यहाँ जो π/6 है वही यहाँ पे लेते हैं। पाई से ही क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें आना है तो इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जा, क्योंकि चेंज हो जाएगा 10 कोट में, लेकिन हमें 10 10 में रखना है, इसीलिए इधर से जाना है, इधर से पाई माइनस करके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, 10x बराबर, घटाने के बाद कितना होगा बोलो, 5/6। तो 10x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/6। एक सोल्यूशन मिला, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। इसको हमें चेक करके देखना होगा कि x सही में उसके बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो x है 0 से बड़ा और 2 पाई से क्या होना चाहिए, छोटा, तो हो रहा है ना। कितना डिग्री हो रहा है ये वाला, 6 3 150 डिग्री। 5/6 मतलब कितना डिग्री, 150 डिग्री ना, तो 150 डिग्री आता है ना 0 और पाई के 2 पाई के बीच में, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक गो निकल गया, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर, तो पहला आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना आ गया 5/6। पाई से क्यों घटाएं, क्योंकि हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, और से इधर वाला में क्या करेंगे 2 पाई घटाव करेंगे। यहां तक उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई तकलीफ? चलो यहां तक घुस गए हम लोग। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया 5/6, और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें। देखो यहां से तो इधर आ गए, अब इधर से इधर जाएंगे, 2 पाई से इसको घटाना होगा, 2 पाई से किसको घटाएंगे 5/6 को ना। यहाँ के बाद एक तो सॉल्यूशन मिला, उसके बाद देखो आगे में, इसके बाद यहाँ थोड़ा कर दे रहे, यहाँ पे कर दे रहे, चलेगा ना। एक सोल्यूशन 5/6 निकला ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक 5/6 निकला, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5/6। एक सॉल्यूशन निकला, दूसरा वाला निकालेंगे, यहीं से निकलेगा दूसरा वाला ना। हो गया, ठीक है। दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ घटाना होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, हटा दे रहे वाला, ठीक है। और देखो यहाँ के बाद फिर से थोड़ा यहाँ पे, अब देखो यहाँ 10x लेफ्ट साइड में है, तो बताओ 10x लिखेंगे कि नहीं,
लिखेंगे 10x जी सर। इक्वल टू, फिर 10 का वैल्यू नेगेटिव यहाँ भी तो होता, तो कितना से घटाना होगा देखो 2 पाई 2 पाई से, तो 10 लिखेंगे क्या ब्रैकेट 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सॉल्व कर देंगे इसको, तो 11 पाई हाँ 11 पाई बाई 6 होगा। देखो 6 दूने कितना हो गया 12 से 1 घटा देंगे 11 पाई 11 पाई बाई 6। देखो यहाँ पे 6 दूने 12, 12 से 1 घटा देंगे तो 11 पाई ऐसे होगा ना। जी सर। नेक्स्ट बोलो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 जोड़ने से कितना होगा 7 पाई बाई 3 7 पाई बाई 3। अगर यहाँ माइनस दे देंगे तो बोलो कितना होगा, 5 पाई बाई 3 हाँ क्लियर। तो 10x बराबर 10 इतना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया एक ठो 11 पाई बाई 6 6। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा निकला 5 पाई बाई 6 और दूसरा वाला निकला 11 पाई बाई 6। दोनों सॉल्यूशन निकला ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना निकला 2 निकला। ये जो निकला हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन सा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नहीं होगा ना 11 पाई बाई 6 कैसे नहीं होगा देख लेते हैं, देख लेते हैं मुन्ना। किससे छोटा चाहिए 2 पाई सर 2 पाई मतलब कितना डिग्री 360 से कम चाहिए। कम चाहिए। चलो निकालते हैं 11 ले लो मुन्ना। पाई की जगह कितना लेगा बोलो 300 नहीं 180 लेंगे। ढाई 6 बोलो 6 से काटना शुरू कर दें 30। 11 3 गुना करेंगे 330। तो 330 360 से छोटा है कि नहीं छोटा है। मतलब ये हम लोग जो आंसर निकाले बिल्कुल सही है। ये जो क्लियर हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन के साथ पानी जैसे क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट ये सब जो भी डाउट है आपका पूरी तरह से लेवल समझ में आया। 3 11 पाई बाई 6 क्यों किए समझ रहा ना। अब क्या है जनरल सॉल्यूशन लिखते समय इसमें से दोनों में से कोई एक को यूज करना है। दोनों में से एक को यूज करना है। दोनों हाँ छोटा वाला गुड क्योंकि छोटा से ही हमें बड़ा होते हैं गुड। चलो अब सॉल्यूशन लिखते हैं। बोलो यहाँ तक हो गया। जी सर। अब देखो अब जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा। कौन सा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन इज कौन सा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिखना होगा। कौन सा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं 10x बराबर कुछ था ना 10x बराबर ये सब था ना आया था 5 पाई बाई 6 11 ये आया था ना हमारे पास 10x बराबर आया था कितना 10 5 पाई बाई 6 आया था ना एक तो इससे पहले आया था ना तब ना x का वैल्यू इतना लिख रहे थे। तो ऐसे रहता है तो 10 बराबर 10 कुछ रहता है तो क्या लिखते हैं बताओ x बराबर n पाई। थोड़ा देर पहले समझाए थे शुरू में प्लस लेना जरूरी है और लिखते किसको है यहाँ पिकनिक तो पिकनिक पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 पाई बाई 6 तो पाई बाई 6। एक सेकंड n बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो भी वैल्यू बैठाएंगे दोनों वैल्यू आ जाएगा ना। जैसे 0 बैठाने से a वाला आएगा 5 पाई बाई 6 और 1 बैठाने से यहाँ कितना होगा 11 पाई बाई 6 दोनों आ गया आंसर। यानी हम लोग जो निकालेंगे वाला बिल्कुल सही है ठीक। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। छुए क्लिक कर देते हैं।